अगर देखा जाए तो इस वक्त जीएमटी के हिसाब से सुबह के 4:15 के करीब हो रहे हैं और जो ट्रंप ने वक्त दिया था जीएमटी के हिसाब से 4 बजे सुबह से ये सीजफायर शुरू होना था। दूसरी तरफ अगर इजराइल को देखा जाए तो इजराइल के वक्त के हिसाब से 7 बजे से ये सीजफायर शुरू होना था और वहां इस वक्त इजराइल में 7:20 या 18 मिनट हो रहे हैं, 7:18 हो रहे हैं सुबह के। तो ऐसे में जो वक्त है सीजफायर का अब शुरू हो चुका है और जो तमाम जो हमले देख रहे हैं जिसकी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से ईरान की ओर से मिसाइलें दागी गई थी आज सुबह और इजराइल को काफी इससे नुकसान हुआ। बेशबाब में 3 लोगों की मौत हुई है और अब इस सीजफायर की शुरुआत हो चुकी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का पोस्ट भी आया है, B-2 पायलट के टैलेंट के बिना यह डील नहीं हो पाती। ट्रंप ने कहा है बॉम्बर के सटीक हमले की वजह से ही यह डील हो पाया है। तो एक तरफ अमेरिका ने कहा है कि जो सीजफायर है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चलते हुए अमेरिका की ओर से हुआ है और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जो हमला किया गया था, जो हमला हुआ था ईरान के ऊपर और जिसमें B-2 बॉम्बर्स ने हिस्सा लिया था और GBU-57 बॉम्ब्स के जरिए तबाह कर दिए गए थे, चाहे वो फॉर्दो हो, नतांज हो या फिर क्रूज मिसाइल के जरिए पूरा का पूरा जो इलाके हैं उसमें हमले करके इस्फहान में तबाह किए गए थे न्यूक्लियर साइट्स को। उसी का नतीजा है कि आज ये ईरान झुका है और ईरान सीजफायर के लिए तैयार हुआ है। दूसरी तरफ देखा जाए तो ईरानी न्यूज चैनल्स का कहना है कि अमेरिका ने सीजफायर के लिए अपील की थी ईरान से और ईरान के हमले पर एक और बड़ी खबर, ट्रंप का एक और बयान आया है जिसमें कहा है कि ईरान के कतर और इराक में एयरबेस पर हमले के बाद ये इंफॉर्मेशन दी गई थी। ट्रंप ने उसी वक्त से संकेत दे दिए थे कि अमेरिका जवाबी हमला नहीं करेगा क्योंकि ट्रंप ने कहा कि ईरान के जवाबी हमले कमजोर थे और उन्होंने कहा कि ईरान की 14 में से 13 मिसाइल को नष्ट कर दिया गया जबकि एक को जानबूझकर छोड़ा गया क्योंकि वो खतरनाक नहीं था। और ट्रंप ने अपनी प्रतिक्रिया में संकेत दिए हैं कि अब अमेरिका इस जंग को आगे नहीं बढ़ाना चाहता है, यहीं खत्म करना चाहता है। ट्रंप ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा है कि किसी भी अमेरिका को और अमेरिकी व्यक्ति को नुकसान नहीं हुआ है। ईरान अब क्षेत्र में शांति और सद्भाव की ओर बढ़ सकता है। ट्रंप ने इजराइल से भी कहा है कि वो भी अब और हमले ना करें और इस हमलों को अब रोक दिया जाए।